हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बिहार स्टेट का रिजल्ट आउट होने के बाद से सभी के माइंड में बस दो सवाल ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। अभी सारे स्टूडेंट्स का क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई स्टेटस शो किया गया है, लेकिन लोग कन्फ्यूज हैं कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। दूसरी बड़ी बात है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के बाद, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली दोनों सवाल आपके 100% सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा, किस तरह से फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब स्टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि चयन प्रक्रिया क्या है। और इसमें मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कि जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, अब जो क्वालिफाई किए हैं उनके सब्जेक्ट में जितने भी सीट हैं, जितनी भी वैकेंसीज है, उसको कैटेगरी वाइज पहले डिवाइड किया जाएगा और हर कैटेगरी का हाईएस्ट नंबर से लेकर लोएस्ट नंबर के बीच जाते हुए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सपोज अगर आपने कंप्यूटर साइंस में फॉर्म फिलअप किया है और आप क्वालिफाई हैं, और कंप्यूटर साइंस में जनरल में हालांकि टोटल जो सीट है वो 1663 सीट है, और यहाँ पे अगर हम लोग एक अनुमान ले तो मान लीजिए कि 800 सीट जो है वो जनरल की है। तो जो भी लोग 800 नंबर हाईएस्ट होंगे, ऊपर से सेलेक्ट होते हुए नीचे तक जाएंगे, और लास्ट जो 800 कैंडिडेट होगा उसका वहाँ पे कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट ऊपर से जो कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट में भी सेम प्रोसेस रहेगा, यानी जो भी वैकेंसीज है, जितना भी सीट है, उसको पहले कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा, और कैटेगरी वाइज डिवाइड करने के बाद से ऊपर से सिलेक्शन होगा और नीचे की ओर घटते क्रम में चला जाएगा। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगा। और हाँ, इस मेरिट लिस्ट बनाने के दौरान आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। यह टोटली जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है बेल्ट्रॉन के माध्यम से, उसके नंबर पे के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो जितने भी यहाँ पे मार्क्स लाए हैं, आपका बेल्ट्रॉन में आपके मार्क्स आए हैं, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फाइनल सिलेक्शन में। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी दो कैंडिडेट का नंबर सेम हो जाए तो उस स्थिति में मेगा सूची कैसे बनाया जाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उम्र वाले को प्रेफरेंस किया जाएगा। उसके बाद से जन्म तिथि यहाँ पे, और जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जिसका होगा उसको भी प्रेफरेंस किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये भी सेम निकले, जन्म तिथि और जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेम हो, तो उस केस में हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरह से चयन प्रक्रिया है जो कि स्टेट में फॉलो किया जाएगा, और आप इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ चुके होंगे आई थिंक। और अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से नहीं देखा, अगर किसी डॉक्यूमेंट को आपने मिस कर दिया, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे पेपर 1 के लिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट पेपर 1 में बैठे हुए हैं, पेपर 1 का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसा कि आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपको सीट अलॉट होने के पहले। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ चाहिए। उसमें आप 10th का मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि म्यूनसिपालिटी के द्वारा बनाया जाता है, या फिर जो भी गेजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा, तो इसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ले सकते हैं।
दूसरा है 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपको मस्ट है। तीसरा सर्टिफिकेट 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। चौथा है ग्रेजुएशन के जितने भी ईयर हैं, यानी 3rd ईयर होते हैं ग्रेजुएशन में, तो तीनों साल का आपका मार्कशीट होना चाहिए। और लास्ट में आपका जो फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपका होना मस्ट है। इसके बाद से अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक का सारा सेमेस्टर का मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीएड वालों के लिए बीएड का मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इन सारे कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना मस्ट है। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी एससी, एसटी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, और ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट। अगर आपका सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना है तो आप अभी ही बनवा सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए और बनवा कर रख सकते हैं। और यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना मस्ट है। रेसिडेंशियल, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखा होगा कि जो यहाँ पे शर्त रखा गया था एलिजिबिलिटी का, वो रेसिडेंशियल था कि बिहार का निवासी होना चाहिए और जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इस केस में बिहार स्टेट के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। बिहार का निवास प्रमाण पत्र मस्ट है। और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इन सभी कैंडिडेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। और यहाँ पे स्टेट का स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए जो कि अभी फ़िलहाल में आउट हुआ है। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ में पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इसमें से कोई एक आपके पास है तो आपका काम हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको एक जीरोक्स कॉपी भी चाहिए। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर 1 के लिए चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि पेपर 2, जो भी कैंडिडेट पेपर 2 में अप्लाई किए हैं और क्वालिफाई किए हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी पेपर 1 के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ साथ आपको पेपर 2 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो चाहिए और फाइनल सर्टिफिकेट चाहिए। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से क्वालिफाई किए हैं उनको बीएड का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो बीएड का सर्टिफिकेट सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नहीं चाहिए, बाकी सभी के लिए मस्ट है। आपको पेपर 2 अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना मस्ट है और उसके साथ साथ बीएड होना मस्ट है। और यहाँ पे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज सेम है जैसा कि पेपर 1 में मैंने आपको अभी बताया है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं जो कि यहाँ पे कुछ डिटेल में सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन दिखाया गया है। जैसे अगर आपने हिंदी क्वालिफाई किया है तो आपको हिंदी में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना मस्ट है और उसके साथ साथ बीएड का सर्टिफिकेट भी मस्ट है। उसी तरह यहाँ पे उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए भी दिया गया है। और यहाँ पे ध्यान रहे जो गणित और विज्ञान है इसमें अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक के साथ साथ आपको एक बीएड का डिग्री होना मस्ट है। अगर आप बीएड नहीं किए हैं और सिर्फ बीटेक किए हैं तो आप गणित और विज्ञान में आप एलिजिबल नहीं होंगे और इसलिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है मैथ से और उसके साथ साथ बीएड किया है या फिर फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया है या केमिस्ट्री से और उसके साथ साथ बीएड किया है तो आप गणित के लिए एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है। आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं और क्वालिफाई किए हैं उसके सामने वाले क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे पेपर 2 में देख लेते हैं। पेपर 2 में आपको साफ साफ दिया गया है जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स यानी भौतिकी, भौतिकी में आपको स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और उसके साथ बीएड की डिग्री, तो ये आपको मस्ट है। उसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट में भी एज इट इज सेम है। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में काफ़ी लोगों को दिक्कतें आई। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीसीए किए हुए हैं, जो यहाँ पे एमएससी किए हुए हैं, तो उन सभी के लिए मैं आपको डिटेल में चलिए बताता हूँ। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से क्वालिफाई किए हैं तो सबसे पहले आपको या तो ए लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो होना चाहिए, या फिर आप बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो आपका काम हो सकता है, आपको बस यही सर्टिफिकेट चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट अगर किसी डिग्री या डिप्लोमा का डिग्री है आपके पास तो भी आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपने बीटेक या बीई किया है यानी इंजीनियरिंग का डिग्री लिया है और उसके साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट में उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है तो आप भी एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस में।
या फिर आप MSc कंप्यूटर साइंस हैं या MCA हैं तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस के साथ साथ कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है तभी भी आप कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर के साथ साथ आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री है तभी भी आप कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास B लेवल की सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तब भी आप कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं C लेवल का सर्टिफिकेट जो होता है और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन, तो आप कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल हैं। और यहाँ पे लास्ट में दिया है कि अगर आपने MCA किया है 3 साल का कोर्स होता है और 6 सेमेस्टर, तो आप कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए एलिजिबल हैं पेपर 2 यानी +2 स्कूल के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है। अगर आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने फाइनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिया है तो आप कॉलेज से संपर्क करें और फाइनल सर्टिफिकेट अपना निकलवा लें। तो यही मुझे बताना था आज के वीडियो में। कल के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा और ज्वाइनिंग के बाद इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाला है। स्टेट वाले जो भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो आप बेनिफिट लगा होगा, बेनिफिशियल होगा और ज़रूर कुछ इसमें आपको जानकारी मिली होगी। और सारे डॉक्यूमेंट्स को लास्ट में यही बोलूँगा कि आप लोग अभी से ही अरेंज करके अच्छे से रख लें और जो डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं है उसको आप लोग बनवा लें। तो यही बस आज के इस वीडियो में बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।